क्या हालचाल बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आते हैं आज के बेहतरीन लेक्चर में। और ये लेक्चर में आपको बता दूं कि क्लास 10th की जो आईसीएसई की एग्जाम होती है बेटा, वो उसमें मैं आपको 2026 की बात करा रहा हूं, आने वाले पेपर की बात बोल रहा हूं कि उस पेपर में जो टॉप 10 ऑर्गेनिक रिएक्शन में आज देने वाला हूं आपको, जो आपको आज दिखा रहा हूं, उसमें से मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूं कि इसमें से सवाल आपको मिल जाएंगे। 10 रिएक्शन से बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप रिएक्शन को देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए और डाउट को जरूर शेयर करिए ताकि हम उस पर और भी डिस्कशन कर सकें। तो चलो, मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये जो रिएक्शन है वो 15 मिनट के अंदर पूरी रिएक्शन मैं आपको समझा दूं बेहतरीन तरीके से। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ले चलता हूं अपने लेक्चर पे। आइए, सबसे पहला जो रिएक्शन आता है बेटा जी, वो होता है अपना कि सर इथाइल अल्कोहल अपने पास है और उसका आपको रिएक्शन कराना है। सर तो बनेगा क्या? बेटा याद रखना, टेम्परेचर पे फोकस करना। अगर तुम टेम्परेचर की सारी कहानी समझ गए तो मतलब आपका सवाल हो गया। बता दूं, ये अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा। इनका काम होता है ना वाटर को खींचना। क्या होता है? वाटर को खींचना। सर टेम्परेचर तो 170 दे रखा है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, तो याद रखिएगा इसको बेटा आप वाटर को एलिमिनेट करना है। कैसे करना है बेटा? जिस जगह पे OH है, आंख बंद करके अल्फा ले लेना, बगल वाला बीटा ले लेना। सर इसमें से एक H अलग से दिखा देना और बोलना सर जैसे ही आप 170 पे सर हीट करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 में, तो बेटा डेफिनेटली ये क्या दे देगा, यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड टूटा, यहां से एक बॉन्ड टूटा। इसका मतलब क्या सर? क्या बनेगा? सर दो बॉन्ड तोड़ रहे हो, अगर दो बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एक बॉन्ड नया बनेगा, वो भी कहां? कार्बन कार्बन के बीच में। तो याद रखिएगा सर जो CH ये 170 है ना, वो 170 यही बता रहा है कि बेटा तुमको इथीन चाहिए एनी हाउ। टेम्परेचर 170 है, याद रखना, भूलना नहीं। तो ये एक सवाल ये हुआ, 170 पे डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर अगर हम 170 ना लिख करके हम 140 दे दें, तब क्या होगा सर जी? होगा क्या? कुछ नहीं। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, करना कुछ नहीं है। 2 मोल उठा करके पानी लिख लेना, अरे अल्कोहल लिख लेना और वाटर एलिमिनेट कर देना। देखना ध्यान से, सर टेम्परेचर ध्यान देना है। अगर टेम्परेचर 140 तो वहां से 2 मोल अल्कोहल लेना, वाटर निकाल देना। क्लियर? क्या बन गया? तो ये बेटा खूबसूरत इथाइल ईथर दे दिया, डाई इथाइल ईथर दे दिया। तो टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट हियर। तो इफ टेम्परेचर इज 170 तो इथीन बनाएगा, अगर 140 दे दिया तो अपना डाई इथाइल ईथर दे देगा। ये खूबसूरत सवाल है बेटा, और ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो वीडियो मत देखना। चलो आते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये रहा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप थोड़ा सा वेट करोगे, 11th में आओगे तो ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल इनका फंक्शन है। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जी। करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, इनको उठा करके एसिड बना देगा। आंख बंद करके लिखना, इनको उठा के क्या, देखो CH3 वैसे ही लिख देना। सिर्फ करना क्या? अल्कोहल को एसिड बना देना बेटा। क्या बना देना? अल्कोहल को एसिड बना देना। ये आपको ट्रिक काम आने वाला है। और आपको स्टेप वगैरह कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है। अल्कोहल एसिड बना देना। इसी के साथ अगर मान लीजिए कि सर आपको ये दे दिया है, आपको ये दे दिया है, और यहां पे जो दे रखा है ना बेटा, यहां पे जो बेटा दे रखा है ना, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, तो आंख बंद करके एल्डिहाइड को क्या बना दीजिएगा सर? एल्डिहाइड को एसिड बना दीजिएगा। इससे अच्छा आपको शॉर्टकट और लर्निंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। अल्कोहल सिर्फ एसिड बनाएगा, एल्डिहाइड सिर्फ एसिड बनाएगा। किसके वजह से? इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग की वजह से। तो KMnO4 की कहानी है वो। या ये सर ये प्लेटिनम है, ये कैटालिस्ट है बेटा जी। ये क्या है भैया? बाबू ये कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट का काम क्या है सर?
कैटालिस्ट का काम होता है सरफेस देना, ठीक है सर। सरफेस देगा तो क्या करेगा सर, उनके सरफेस पे रिएक्शन होगा सर, क्योंकि H और H के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बॉन्ड इधर कट करो, एक बॉन्ड इधर कट करो। बेहतर यह है कि आप ऐसे समझ लो, बॉन्ड बनाओ, तोड़ो और ये जोड़ो, ये सारा काम इसके सरफेस पे होता है बेटा। ये कैटालिटिस्ट का सरफेस है और सारे रिएक्शन इसी के ऊपर होंगे। अगर आप कैटालिस्ट नहीं दोगे मतलब रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, तो क्या बनाएगा बेटा, ये बना देगा अपना इथेन बना देगा। क्या बना देगा, इथेन। तो आप बोलोगे सर हमने H2 को ऐड किया, जी हाँ, ये आपने एडिशन करा और कुछ नहीं, आपने बांड तोड़ा, दूसरे को ऐड किया, तो एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है बेटा ये। आइए ये देखो, ये ब्रोमीन वाटर है बेटा, ये नाम जान लो जरा, ब्रोमीन वाटर है। सर ब्रोमीन वाटर का काम क्या होता है, सर ब्रोमीन वाटर का काम होता है पता लगाना कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, कंपाउंड का नहीं। आपने पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया सर, ठीक है। आपको ये पता करना है कि इसमें एल्कीन है या एल्केन है, तो सिर्फ करना Br2 वाटर डाल देना। अगर कलर चेंज हो गया मतलब Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा बेटा जी, इसका मतलब आपका एक बॉन्ड यहाँ टूट रहा है सर, तो जब बेटा बाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन पे Br आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सर नाम क्या होगा सर, 1,2-डाई ब्रोमो अपना इथेन हो जाएगा बेटा, राइट। क्या हो जाएगा, 1,2-डाई ब्रोमो इथेन हो जाएगा, ठीक। देखो आसान सब कुछ है, कुछ कठिन नहीं होता है, डिफिकल्टी कुछ नहीं है। सिर्फ देखो ना, मैं तुमको पूरी ऑर्गेनिक का रिएक्शन बता रहा हूं, जितने आने वाले रिएक्शन होते हैं उनकी बात बता रहा हूं। याद कर लो, पक्का रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, छठवां 6th वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एसिडिक मीडियम में पानी का एडिशन कराइए। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। आप क्या करना बेटा ना, आप क्या करना ना, एक H एक OH ऐसे दिखाना, मैकेनिज्म आपको सीनियर में देखना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, ये बॉन्ड तोड़ना, ये बॉन्ड तोड़ना, इनको यहां ऐड करना, इनको यहां ऐड करना, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। बना क्या, CH3 CH2 OH बेटा बन गया। तो क्या बना अपना बेटा, ये था इथीन, खूबसूरत सा इथीन था सर। बना क्या सर, ये बन गया अपना इथाइल एल्कोहल। क्या बन गया सर, इथाइल एल्कोहल, राइट। तो ये अपना 6th सवाल था, 6th रिएक्शन था। लेकिन याद रखना बेटा, मीडियम की जरूरत होती है। अगर आपने मीडियम नहीं दिया मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बस वेट करो, 2-3 महीने में आप 11th में आ जाते हो। चलो बेटा, ये 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7वें में क्या कहता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटेड सवाल है। अगर आपको ये सवाल इस टॉपिक से मिलने वाले सवाल से बाहर आ गया, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मैं दावा देता हूं। सर ये लिमिटेड दिया, मतलब एक बार क्लोरीनेशन कराना, एक यहां से H हटाना, एक H और एक Cl आप यहां से निकाल देना। सर ये अपना Cl है, सनलाइट तो रहना जरूरी है बेटा, एक Cl निकाल देना। क्या बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा बेटा CH3Cl Cl, बहुत सही, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा सर। सर ये अपना मिथाइल क्लोराइड बनेगा सर, ठीक है सर। आइए बेटा जी, ये देखो ये एक्सेस दे दिया। एक्सेस की खासियत ये है कि ये जब तक H रहेगा, H का बहुत बड़ा दुश्मन है, जब तक H रहेगा सनलाइट के प्रेजेंस में तब तक रिएक्शन करेगा। सर कितना H है, 4, सर 4 बार रिएक्शन करेगा, मतलब 4 Cl लाना पड़ेगा। तो सर CCl4 और कितना बाहर निकला, 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन। बेटा जी ये कहलाता है अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बेटा जी ये क्या कहलाएगा, सर ये कहलाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट, क्लियर। एक देखो बेहतरीन सवाल आपको मैं बता रहा हूं, सर अगर कुछ नहीं दिया, लिख दिया, बोल रहा है कि मैं सिर्फ 12 बजे रिएक्शन कराऊंगा, नून में रिएक्शन कराऊंगा, वही सेम, तो क्या करना, कुछ नहीं, याद रखना सर ये कार्बन बना देगा और यहां से HCl बाहर चला जाएगा। ये देख लेना बेटा, ये देख लेना, तुम्हारे स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ये कोक बना देता है। बहुत खूबसूरत बेहतरीन सवाल अपने पास है। अब आते हैं बेटा 8वें सवाल पे।
सर 8वां सवाल क्या है, ये आप पढ़े होंगे स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन आप पढ़े होंगे सर ये आप स्टेरिफिकेशन पढ़े होंगे। सर होता क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है सर, एक एसिड ले लीजिए, एक एल्कोहल ले लीजिए, ये अपना क्या है, एसिटिक एसिड है बेटा जी, ये अपना एसिटिक एसिड है। सर ये क्या है, इथेनॉल है। सर ये क्या है, इथेनॉल है। सर ये इथेनॉल है। ये क्या है सर, एसिटिक एसिड है। जस्ट वाटर रिमूव कर दीजिए, पानी को भगा दीजिए, जो बना अपने पास वो अपना एस्टर बन जाएगा। सर जो अपने पास बना वो अपने पास एस्टर का फॉर्मेशन कर दे जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सर ये बन गया अपना एस्टर। ठीक, ये कहलाता है एस्टेरिफिकेशन, एल्कोहल को एसिड में डाल देना। आइए 9th वाले सवाल पे आते हैं। सर शुगर में अगर एसिड डाल दो तो क्या बनेगा। सर शुगर में अगर एसिड डालते हो कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट एसिड जो पूरा पानी पी लेता है, कार्बन ब्लैक बना देता है, राइट। तो देखिए ये अपना शुगर है, इसमें आपने एसिड डाला, पूरा कार्बन बाहर कर देगा, पूरा वाटर बाहर निकाल देगा। कितने वाटर, 22, तो 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22। तो ये एक सवाल ये होता है। ठीक है, अब बेटा एक ये 9th वाले में पूरा, और एक सवाल अपने पास ये सवाल है, जरा ये लास्ट सवाल है, देख लीजिएगा। सर ये अपना एस्टर है, ये अपना क्या होता है, फैटी एसिड होता है, या ऑयल बोल दीजिए। इसमें जब 3 मोल NaOH डालोगे तो सर ये सोप बनाता है। क्या बनाता है, सोप। ये सोप बनाता, सोप होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, देख लीजिए 3 मोल। बाई प्रोडक्ट क्या है सर, ग्लिसरॉल। सर ग्लिसरॉल क्या होता है, आप बता तो दीजिए एक बार। सर ग्लिसरॉल अपना ये होता है, देख लीजिए, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक, तो आपका C3H5OOCr होल थ्राइस, इसमें आपने बेस डाला 3 मोल, एसिड बनाया, सॉल्ट ऑफ एसिड, सोप, और ये ग्लिसरॉल बना। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके इस 10 सवाल में बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस आप शो करोगे। तो लास्ट अपना स्लाइड है बेटा, आपको अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, टाइम आपने इतना टाइम मेरे साथ बिताया, 10 मिनट या 15 मिनट, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और लेक्चर देखिए, आनंद लीजिए, लेक्चर को दूसरे को भी शेयर करिए, चैनल को प्रमोट करो, ताकि हमको भी अपने डायरेक्शन में काम करने में आनंद आए। ठीक है, चलो थैंक यू, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, धन्यवाद।